थोड़ा सा ना पहले शुरुआत करते हैं, जो टाइप्स ऑफ एंगल है ना, ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ एंगल, थोड़ा इस पर बात करते हैं पहले, ठीक है, ये शुरू है ना। देखो इसको इस पे बाद में आता हूँ मैं, ये पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। बेटा आप लोगों ने ना क्लास 9th में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। वैसे एंगल्स यार बहुत टाइप के होते हैं, पर जैसे मेनली हमने क्या देखा था बेटा, सबसे पहले बट एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है सर? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो क्या होता है बेटा, है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल सर ऐसा एंगल जो सर क्या 0 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से क्या होता है सर, सॉरी 90 से क्या होता है छोटा, वो क्या होता है सर हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, एक होता है बेटा हमारे पास राइट एंगल। राइट एंगल यानी सर 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक्यूट एंगल, राइट एंगल। इसके बाद बेटा हमारे पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल ना, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। बट ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है बड़ा और 180 डिग्री से क्या होता है छोटा, उससे क्या बोलते थे हम, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये सारी बातें क्लास 6th की है बेटा, ठीक है। एक हमारे पास होता था बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बेटा क्या होता था, 180 डिग्री के एंगलों को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल यानी सीधा एंगल। उसके बाद बेटा हम बोलते थे एक होता बेटा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता था, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से क्या हो बड़ा और 360 डिग्री से क्या हो छोटा, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद बेटा हमारे पास एक होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल यानी सर ऐसा एंगल जो क्या होता है 360 डिग्री का होता है, वो होता है कंप्लीट एंगल। और देखो इसके अलावा ना और एंगल भी है हमारे पास, जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, ये भी हमारे पास थे। तो आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका तो वैसे कोई सीधा संबंध नहीं है, पर शुरुआत में मैं एक चैप्टर कराने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ एंगल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। देखो बेटा मान के चलो ये मेरे पास एक लाइन है, ये लाइन है मेरे पास, ठीक है, एक सीधी लाइन है ना ऐसे। तो आप इसको इनिशियल, चाहे इसको आप बोलो इनिशियल रे यानी शुरुआत वाली रे, या चाहे इसको बोलो इनिशियल साइड, या चाहे इनिशियल लाइन बोलो, कुछ भी बोल लो आप। तो जैसे मैंने इसको बोल दिया बेटा, मान लो ये मेरे पास है एक इनिशियल साइड, है ना, ये इनिशियल लाइन बोल दिया मैंने, इनिशियल लाइन ये हमारे पास है। अब मतलब एक लाइन पहले बेटा यहाँ पर है, एक लाइन पहले ऐसे है। अब अगर जाहिर सी बात है यार, एक लाइन पहले यहाँ पर है, अब अगर ये लाइन पहले ऐसे थी, अब ये लाइन थोड़ी सी घूम गई और यहाँ पर आ गई। ये लाइन पहले यहाँ पर थी और ये लाइन थोड़ी सी घूम के ऊपर आ गई, ठीक है सर। या मान लो हो सकता है ये लाइन ऐसी रही हो, ऐसी रही हो और थोड़ी सी घूमकर नीचे आ जाए। भाई ऐसे ऐसे तो हो सकता है ये पहले ऊपर था, अब क्या आ जाए नीचे आ गई है, मतलब ये लाइन पहले यहाँ थी और ऊपर चले गई। ऐसे हो सकता है ये लाइन पहले ऊपर हो और अब नीचे आ जाए, दोनों हो सकता है सर। तो ये लाइन जहाँ पर कोई भी लाइन, किसी भी लाइन की, किसी भी रे की जो स्टार्टिंग की पोजीशन होती है वो हमारी इनिशियल हो गया, यानी इनिशियल लाइन।
इसको इनिशियल साइड बोल दो आप। तो ये इस लाइन की इनिशियल पोजीशन है, शुरुआत की, ये इनिशियल लाइन हो गई। इसके लिए भी ये इनिशियल लाइन हो गई। और जब ये पहले यहां थी, अब ये घूम के यहां पर आ गई, तो जहां पर आकर रुक गई है, जिस पोजीशन पर आकर लाइन रुक गई है, वो हमारे लिए हो जाएगी टर्मिनल। टर्मिनल लाइन ये हो जाएगी हमारे पास। सेम ये थी, ये जहां पर स्टार्टिंग में थी वो इनिशियल, और जहां पर आके रुक गई है वो हो जाएगी टर्मिनल। अच्छा, एक चीज बेटा यहां पर, दूसरी चीज बेटा यहां पर आप एक चीज देख रहे हैं, ये लाइन पहले यहां पर थी स्टार्टिंग में, अब यहां पर आ गई है, तो अब ये हो गया टर्मिनल। तो ये ना ऊपर ऐसे गई, ये पहले ऐसे थी और ये पहले ऐसे थी, फिर ऊपर ऐसे गई। अब ये लाइन पहले ऐसे थी, अब ये नीचे ऐसे आई है बेटा। और ध्यान रखना, ये जो दोनों खेल है ना, ये लाइन ऊपर जा रही है फिर लाइन नीचे आ रही है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है, और यही पूरे ट्रिग्नोमेट्री में यही आपको समझना है। ये इसकी बेसिक शुरुआत हो रही है। मतलब बेटा अब अगर ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है, ऊपर की ओर मतलब ऐसे जा रही है, तो उस केस में इसको हम लेके चलते हैं पॉजिटिव एंगल। और क्योंकि ये लाइन नीचे आ रही है, ये लाइन पहले यहां थी अब नीचे आ रही है, तो इसको हम लेके चलेंगे नेगेटिव एंगल। अब सर नेगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल का खेल क्या है? सर इसको इस बात से समझते हैं कि देखो बेटा, मान के चलो ये आपके पास घड़ी होती है और यहाँ पर 12 लिखा होता है, यहाँ पर 3 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 9 लिखा होता है। तो जो घड़ी की सुई घूमती है पहले 12 पे होती है, तो क्या आएगी? अगर घड़ी की सुई 12 पे है तो कहाँ जाएगी? वो 11 पे आएगी क्या? कहाँ जाएगी सर? वो कहाँ आएगी? 1 की तरफ आएगी, 2 की तरफ आएगी? बताओ। अरे घड़ी की सुई अगर 12 पे खड़ी है, अगर मान लो घड़ी खराब है, उसके सेल डाउन हो गए हैं, तो घड़ी की सुई पहले 12 पे है, तो दिनेश कहाँ जाएगी? वो कहाँ आएगी? 11 पे आएगी। क्या होगा भाई? कौन सी घड़ी है तुम्हारी? कहाँ जाएगी? नटवाल कहाँ जाएगी बेटा? 1 पे आएगी ना। मतलब घड़ी की सुई सब इस प्रकार घूमेगी हमारे ना, ऐसे घूमेगी। देखो घड़ी घूमती ऐसे, यानी अगर मैं ऐसे खड़ा हूं बेटा तो राइट वर्ड डायरेक्शन में दाईं ओर घूमेगी। तो ये जो डायरेक्शन होती है, ये जो डायरेक्शन होती है ना ऐसे हमारी, ये जो हमारी ऐसी वाली डायरेक्शन होगी बेटा, ऐसी वाली डायरेक्शन, ये जो ऐसी वाली डायरेक्शन है ना, ये जो ये डायरेक्शन है, ये जो ये डायरेक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। यानी घड़ी की सुई ऐसे जाती है, तो ये जो लाइन, कभी अगर आपको साइन ऐसे बना हो, यानी बेटा ये बात कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। तो बोलने का मतलब है प्यारे बच्चों, जैसे ये लाइन थी ना, ये लाइन है ना, ये लाइन में ऐसी तो आ रही है, जैसे घड़ी की सुई ऐसी आती है ना इधर, तो जैसे मैंने कहा ना ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी कैसे आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। तो जब भी आपका एंगल क्लॉकवाइज बने, जब भी एंगल क्या बने? क्लॉकवाइज बने, इसका मतलब सर इसका मतलब ये साइन दिखा रहा है क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज मतलब आपका एंगल बनेगा कैसा? नेगेटिव एंगल। आपका एंगल नेगेटिव एंगल हम मान के चलेंगे, ठीक है सर। अगर जैसे घड़ी है, अब अगर मान लो जैसे बच्चा कह रहा था सर नहीं घड़ी 12 पे थी, घड़ी की सुई, मान लो इसकी घड़ी की जो इसकी घड़ी है, थोड़ा उसके कभी कभी जैसे इंसान का दिमाग खराब होता है, घड़ी का दिमाग खराब हो गया, तो मान लो भैया टाइम उल्टा चल रहा है, पहले घड़ी 12 पे थी अब 11 पे आ गई सर। तो अगर आपकी घड़ी उल्टा चलना शुरू हो रही है, यानी उसका दिमाग खराब हो गया है। तो जब घड़ी की सुई ऐसे जाती है तो क्लॉकवाइज, और जब उल्टा चलती है वो ऐसे, कभी चलती नहीं है पर अगर मान लो ये, तो इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। जो ऐसा घूम रही है,
ये जो डायरेक्शन है ना, ऐसे, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है सर पॉजिटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है बेटा पॉजिटिव एंगल। तो देखो बेटा ये ऐसे गई है ना, तो देखो बेटा ये ऐसे गई ना, घड़ी की सुई ऐसे, तो ये इस डायरेक्शन में आ रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल, और क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव एंगल। ठीक है सर, चलिए सर थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं मैं, ये मेन आपको देखना है। देखो बेटा अगर थोड़ा सा मैं एक एंगल लेकर चलता हूं ऐसे, है ना, और जैसे बेटा मैंने एक एंगल बनाया ऐसे, तो बस आपको साफ साफ दिख रहा है यार कि ये जो, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल तो ऐसे बनेगा एकदम, है ना, तो ये जो थोड़ा एंगल है अगर मैंने इसको ऐसे घुमा दिया है तो दिनेश जी एंगल को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे? पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये एंगल कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो ये एंगल हो गया, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव एंगल, ये हो गया पॉजिटिव एंगल। ठीक है, अच्छा दिनेश जी हम इसको ऐसे भी लेकर चल सकते हैं, मान लो ऐसा है, अब तो मान लो ये केस है, तो कोई बोलेगा मुझे बताओ, मान लो किसी ने बोल दिया है बताओ ये एंगल कौन सा है, जब तक हमें ना एरो का साइन या साइन नहीं दिया होगा तब तक हम बता नहीं सकते कि एंगल पॉजिटिव बना है नेगेटिव बना है। तो मान लो बेटा अगर हमें ऐसे दे दिया, ऐसे, ये यानी इस एंगल की बात कर रहा है, यानी साइड पहले ऐसे थी, आप घूम के यहाँ पर आइए, तो इसका मतलब ये एंगल कैसा होगा, ये नेगेटिव एंगल लेकर चलेंगे, क्योंकि ये क्लॉकवाइज आया है, ये नेगेटिव एंगल होगा बेटा। ठीक है, दूसरी ओर अगर यहीं पर हमें कुछ ऐसा दिया होता बेटा, कुछ ऐसा दिया होता हमें, मान कर चलो, हाँ क्या करो, वहां तक नहीं पहुंच रहा, अच्छा वहां तक नहीं पहुंच रहा, ओके ओके ओके, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉजिटिव भी नहीं पहुंच रहा, ठीक है ठीक, वो वाला पॉजिटिव, चलो कोई नहीं कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये देखो ये देखो, ये मान लो ये बेटा ये मेरे पास है ना, अब मान लो बेटा मैं ऐसे किया, ये अब यहाँ से मैंने ऐसे दिया होता ऐसे, ये इस एंगल की बात कर रहा है, तो ये सर हम पहले ये लाइन ऐसे थी और वो घूम के अब ऐसे आई है, तो इसका मतलब ये एंगल कौन सा सर, ये दिनेश जी लाइन कैसे घूमी है, ऐसे घूमी है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज आई है, और एंटी क्लॉकवाइज में कैसा एंगल होता है, हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो रही है बेटा, तो एंगल कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, इसको हम पॉजिटिव एंगल लेके चलते हैं पहली बार। ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। और बेटा एक लाइन है ना वो कितनी बार भी घूम सकते हैं, मान लो पहले ऐसे थी, ठीक है जी, ऐसे, पर देखना पड़ेगा कितनी बार घूम, ऐसे कितनी बार घूम सकती है वो, बस आपको डायरेक्शन देखना घूम कैसे रही है वो। देखो मान लो भाई अभी तक तो ऐसा था, अब घड़ी से तो भाई बहुत बार घूमती है, बस आपको उसके डायरेक्शन पहचाननी है। मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि मान लो बच्चों कि ऐसा हो, ऐसा है, एक लाइन पहले ऐसे थी, एक लाइन पहले ऐसे थी, अब वो दोबारा घूम के वहीं पर आ गई, एक लाइन पहले ऐसे थी और दोबारा घूम के वो वहीं पर आ गई, तो कितने डिग्री एंगल बनेगा ये बताओ, 360 यार। अरे आपने पढ़ा है जब कोई लाइन, आपने पढ़ा सा सर्कल में कितने डिग्री एंगल बनता है, 360, ये दोबारा घूम कर वहीं पर आ गई, 360 डिग्री एंगल बनेगा, पर बनेगा पॉजिटिव का, है ना। तो ये एंगल बने, यहां पर एंगल बनेगा पॉजिटिव, कंप्लीट एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल वो भी पॉजिटिव का। ठीक है, और अगर वही मैं बात करूं, मान लो कोई ऐसे लाइन थी और वो ऐसे घूमी, एक राउंड मारा उसने, ठीक है जी, मान लो ऐसे घूम रही हो ना, ऐसे ये यहाँ पर दोबारा घूम के आ गई, यहाँ से घूमकर ऐसे दोबारा वहीं पर आ गई, तो सर ये जो एंगल बना ये भी बना कंप्लीट एंगल ही, पर ये काउंट होगा नेगेटिव में। ठीक है, माइनस का बनेगा मतलब। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी, है ना, तो रुको उसको।
हम बात करें कि थोड़ा सा कि एंगल्स, जो हमारे पास एंगल है ना, कि एंगल्स को मेजर करने के तरीके है ना, कि सर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि जो एंगल्स को मेजर किया जाता है, एंगल्स को मेजर करने के कितने तरीके हमारे सामने हैं। तो देखो बेटा, एंगल्स को मेजर करने के बेसिकली हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में 2 ही तरीके हैं। एक तो आपने पढ़ा कि एंगल को डिग्री में मेजर किया जाता है, डिग्री में, जो अभी तक आप 10 क्लास तक पढ़ रहे हो, जो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 50 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल, तो ये आप डिग्री लगाते हो, डिग्री। तो एंगल्स को जो मेजर करने का तरीका है ना, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो एक तो डिग्री होता है, एक तो एंगल को डिग्री में मापा जाता है, और एक मापा जाता है बेटा आपका एंगल्स को रेडियन में, एक रेडियन में। ये डिग्री को, एंगल्स को डिग्री में मापने का तरीका है ना, ये हो चुका पुराना, ये आप क्लास 10 तक पढ़े थे। अब आपको 11वीं 12वीं में एंगल्स को रेडियन में ही मेजर करना है। ये रेडियन क्या है, इसके बारे में भी आते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, दूसरी चीज और है कि जो SI यूनिट होता है ना ऑफ एंगल, जो किसी भी एंगल का जो SI यूनिट होता है ना मेजर करने का, वो रेडियन ही होता है ना। SI यूनिट ऑफ एंगल, या जैसे हम बोलते हैं ना कि SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस आपका है ना मीटर हो गया, हालांकि है ना उससे छोटा सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, पर मीटर हम मान के चलते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ जो एंगल है ना, एंगल को जिसमें मापा जाता है, वो डिग्री भी है, रेडियन भी है, पर हम रेडियन लेकर चलेंगे, रेडियन। पहली बात ये सर डिग्री हम अभी तक पढ़ चुके हैं, सर रेडियन क्या है, इस पे आते हैं। देखो बेटा, मामला क्या है, रेडियन को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये सर्कल इस कंडीशन के हिसाब से ड्रॉ कर रहा हूं। जो कंडीशन है, यहां पर कंडीशन है कि मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है वो एक यूनिट मतलब वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, और 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया इस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है, और जाहिर सी बात है ये जो रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस, ये भी 1 माना मैंने, तो ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब बट ये क्या होगा, ये क्या कोई बता पाएगा, ये OAB, इसे क्या बोलेंगे हम, लेंथ, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क। तो ये जो जो आर्क है ना, अरे ए भी क्या है, आर्क है सर। ये जो, अच्छा बताओ, एक चीज बताओ जरा आप, एक चीज बताओ आप, ये ए से लेकर बी तक है ना, ए से लेकर बेटे हमारे पास एक सर्कल है, और ये जो पूरा सर्कल है, तो ये सर्कल की क्या है बेटा, पूरी क्या सर्कल की सरकमफेरेंस है। सर ये सर्कल की पूरी क्या बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस। तो सर ये सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस है। अच्छा, और इतना सा पार्ट क्या है सर्कल का, आर्क, तो इसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। ये लेंथ ऑफ आर्क है। तो ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पर, ये मैंने इस कंडीशन में ड्रॉ किया है कि इसका जो रेडियस वो 1 यूनिट है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी क्या है, 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट मतलब सर मान लो कि जो आर्क की जो AB की लंबाई है, ये जो आर्क है इसकी लंबाई मान लो 1 मीटर है ना, तो ये रेडियस भी है 1 मीटर, और ये भी है 1 मीटर। तो ये जो इस प्रकार का सर्कल, जिस सर्कल की रेडियस भी 1 यूनिट हो और आर्क की लंबाई भी क्या हो, 1 यूनिट हो, तो इसे बोलते हैं यूनिट सर्कल। इसे बोलते हैं यूनिट सर्कल। ये यूनिट सर्कल है मेरे सामने, इसको हम यूनिट सर्कल इसलिए बोलेंगे सर इसका रेडियस भी 1 यूनिट है, और जो लेंथ ऑफ आर्क है
सर वो भी क्या है, 1 यूनिट है। तो पहली बात तो मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसका रेडियस भी 1 और लेंथ ऑफ आर्क जो है, जो ए बी है ना, ये भी क्या है, लेंथ ऑफ आर्क मतलब ए बी है ना, वो 1 यूनिट है। तो यहां से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि सर यहां पर जो ना, ये जो हमारे पास अगर ऐसा सर्कल जिसकी आर्क की लंबाई, जहां पर लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट हो और रेडियस भी क्या हो, 1 यूनिट, तो वहां पर जो एंगल बनेगा, एंगल को हम थीटा मान के चलते हैं 10th में, तो यहां पर ये जो एंगल बनेगा उसका रेडियस और आर्क के साथ एक रिलेशन बनेगा। वो कुछ इस प्रकार होगा कि जो थीटा आएगा, जो हमारा यूनिट सर्कल होता है, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो और लेंथ ऑफ आर्क भी 1 यूनिट हो, तो उसमें जो थीटा होगा वो L अपॉन में R के रेशियो के बराबर आएगा। मतलब सर समझे नहीं बेटा, यहां पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा या कितने रेडियन का एंगल बनेगा, वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ आर्क और जो रेडियस का क्या आएगा, रेशियो आएगा उन पे। और ध्यान दो, हमने यहाँ पर ये जो सर्कल ड्रॉ, ये जो रिलेशन आया है वो इस बात से आया है कि ये सर्कल क्या है, ये क्या है, ये जो सर्कल है, ये कौन सर्कल है, यूनिट सर्कल, मतलब इसका रेडियस भी क्या है 1 और लेंथ ऑफ आर्क भी क्या है 1। तो पहली बात तो सर यहाँ पर एक रिलेशन आया है, और ये जो बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये एक्सरसाइज 3.1 में बेटा काम आने वाला है। थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R, और बाकी और भी इससे फॉर्मूला निकाल सकते हो आप कि L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में R। अच्छा, पहली बात है। दूसरी बात, अभी मैं आगे और चीज़ बताऊंगा, पर मैं उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, जब भी कभी तुम्हें कभी मान लो थीटा दे रखा है और तुम्हें ये तो L या R निकालना है, या रेडियस दे रखा है, तो आपको मतलब थीटा भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखा है, पर तुम्हें लेंथ निकालनी है, या तुम्हें थीटा भी दे रखा है, लेंथ भी दे रखा है और रेडियस भी क्या रेडियस निकालना है। तो भाई एक चीज़ का ध्यान देना, ये जो थीटा होगा ना, थीटा जो एंगल होगा, ये आपको डिग्री में दिया होगा, तो किस में चेंज करना होगा इसको, रेडियन में। ये अगर डिग्री में दिया होगा तो ये रेडियन में होना चाहिए, ये थीटा होगा, ये डिग्री में नहीं होगा। अब तुम्हारे दिमाग में सर यहाँ पर एक चीज आ रही होगी, सर डिग्री तो हमें पता है कि सर 60 डिग्री तो पता हमें पता 70 डिग्री क्या होता है सर। अब सर रेडियन क्या है, तो सर रेडियन क्या होता है, इसी के बारे में, रेडियन और डिग्री, रेडियन और डिग्री के बीच सर क्या रिलेशन होता है, जरा इसको समझते हैं इस बात के माध्यम से कि प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप अपने दिमाग में चीज बैठा दो कि सर थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन में R, और ये जो थीटा होता है, ये थीटा रेडियन में होगा, ये रेडियन में होगा, ठीक है सर, ओके। तो सर आगे मैं थोड़ा सा चीज बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों आपको। बेटा मान के चलो कि ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट और ये भी 1 यूनिट, तो जो थीटा आएगा वो क्या आएगा, L अपॉन में R आ गया, R आ गया, ठीक है। तो अब मानो ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये हमारे लिए लेंथ ऑफ आर्क। अब एक चीज बताओ, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है, अगर ये मान लो ये बंदा पहले ये ऐसे था, अब अगर पूरा घूम जाए तो, बस सर समझे नहीं, पहले ऐसे था ये, है ना, पहले आर्क मतलब पहले आर्क इतने थी, पहले इतनी आर्क थी भाई, पहले इतनी आर्क थी, पहले आर्क मतलब सॉरी आर्क की लंबाई पहले इतनी थी, पर मान लो अगर ये पूरा घूम जाए तो, भाई पहले आर्क की लंबाई इतनी थी, अब अगर ये पूरा घूम जाए तो अब बताओ ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये कितनी हो गई है? अरे पहले लेंथ ऑफ आर्क कितनी थी, इतनी थी, अब ये अगर पूरा घूम गया, यहां से लेकर अब कहां आ गया,
यहां पर आ गया, अब लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा? सरकमफ्रेंस। समझे नहीं सर? अरे सर मैंने कहा यहां से लेकर यहां की लंबाई होगी, कितनी होगी? मान लो सर्कल है सर, मान लो सर्कल बन रहा है, हालांकि सर्कल नहीं बन रहा एकदम, पर मैंने कहा बेटा कि यहां से लेकर यहां तक की लंबाई क्या होगी? सर आपने कहा जो सर्कल की टोटल लंबाई मतलब उसका सरकमफ्रेंस। अरे अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक की लंबाई निकालनी है, कैसे निकालोगे? सर ये तो आप कह रहे हो सर्कल का, सर ये तो सर्कल का पेरीमीटर हो गया। अरे चाहे आप इसको सर्कल का पेरीमीटर बोलो, ये चाहे आप सर्कल का सरकमफ्रेंस बोलो, बात तो एक ही है। तो यहां पर तो ये लेंथ ऑफ आर्क थी, ये एक यूनिट था, तो जब मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चक्कर मरवा दिया, इसका मतलब सर अब ये हो गया सर्कल का सरकमफ्रेंस। तो सर जो पहला रिलेशन था थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, ये रिलेशन मेरे पास था। हाँ सर ठीक है। अब बेटा एक चीज बताओ, अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, ये पहले लेंथ ऑफ आर्क पहले एक यूनिट थी, तो जब इसने इस आर्क ने पूरा एक राउंड मार दिया, पूरा एक चक्कर घूम गया, तो लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया बेटा? लेंथ ऑफ आर्क कितना हो गया? कितना हो गया? 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गया। नीचे क्या है? आर है। अब एक चीज बताओ, जब ये बंदा पहले यहां पे था और घूम घूम के दोबारा, पहले देखो पहले एंगल ऐसे था, ये बंदा पहले घूम घूम के दोबारा वहीं पर आ गया, तो कितने डिग्री का एंगल बना? अरे कितने डिग्री का एंगल बना? 360। तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा? 360। अब आपको बेटा ये हो गया 360 डिग्री। और आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब मैं आपको थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर वाली डेरिवेशन करा रहा हूं, तो मैंने क्या बोला बेटा? ये कौन सा सर्कल है मेरे पास? ये सर्कल है मेरे पास, यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल की रेडियस कितनी होती है? क्या होती है? 1। तो जहां पर आर है वहां पर कितना आएगा? वहां पर 1 आएगा, और यहां पर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? वैसे सिंपल आर सार काट दो वैसे यार, वैसे कट गया तो एक क्या रखना? लो रख लो भाई, आर के जगह 1 से कट गया बेटा। तो 360 डिग्री बराबर क्या आ गया? 2 पाई। और थोड़ी बहुत मैथ आती है आपको, 2 को डिवाइड में भेज दो, तो 360 डिग्री अपॉन में 2 इज इक्वल टू पाई, कितना आया? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अब ये बच्चों जो पाई आया है ना, इसी को बोलते हैं रेडियन, ये इसे बोलते हैं पाई रेडियन। सर कहना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे मैंने कहा बेटा ये कितने स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री का। तो मैं पूछूं बेटा ये कितने डिग्री का एंगल है? सर ये 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, मैंने पूछा डिग्री में, अब मैंने बोला बेटा बताओ ये कितने रेडियन का एंगल है? तो पाई रेडियन। मतलब यहां पर हमारे पास जो कुल मिला के नया निष्कर्ष ये निकला है कि सर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। सर ये वाला पाई नहीं है, पाई बटे 7 है, इसका यूज करते हैं हम, उसके है ना, जहां कहीं नहीं होगा उसका यूज करेंगे यहां पर इसे बोलते हैं ना, ये अब वाला पाई नहीं है, ये और पाई हो गया। जैसे मान लो कल को अगर आप सक्सेस हो गए, अरे मान लो अमन रावत सीए बन गया, तो इसके दोस्त को अमन अभी कुछ बोलता नहीं, अब मैं वो अमन नहीं हूँ, अब मैं अमन रावत, अब मैं सीए अमन रावत हो गया हूँ। फुल इज्जत चाहिए भाई, इज्जत मांगता अब। तो सर अब जो बच्चा कह रहा है सर ये जैसे ही आपने सर्कल घुमाया ना, वैसे हमारा दिमाग घूम गया। तो ये काम करो बाबू, ये और ये रट्टा मान लो, खत्म। ये तो मैंने घुमाया ना सर, ये तो मैंने ये बताया ये कैसे आया, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। तो मैं कहना चाह रहा हूं बेटा हमें दो चीज का ध्यान देना है कि एक तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर होता है पहला, दूसरा यानी पाई सर रेडियन, मतलब एक रेडियन बराबर 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है।
अब इसी से मैं बहुत सारे रिलेशन निकाल सकता हूं रेडियन और डिग्री में। कैसे बेटे, इसको 200 गुणा करना, इसको 200 गुणा करो, कितना आएगा 360। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। बेटा रेडियन को ना इससे ढूंढ करते हैं सी से, पर ध्यान रखना अगर 2 पाई रेडियन लिखा है 2 पाई रेडियन तो इसको हम 2 पाई रेडियन पढ़ेंगे, पर कभी कभी रेडियन का साइन नहीं होता तो समझो ये रेडियन में ही है। मतलब जैसे डिग्री को दिखाने के लिए होता है तो रेडियन को कभी कभी हम लिखते हैं, कभी कभी हम नहीं लिखते, तो नहीं लिखा तो समझो रेडियन में है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, ये हो गया। अच्छा एक और चीज़, ठीक है सर ये हो गया। अब प्यारे बच्चों बाकी आप और चीज़ भी निकाल सकते हो। सर कैसे, देखो एक काम करना बेटा, 180 में 2 का डिवाइड करना कितना आएगा 90 डिग्री, इसमें 2 का डिवाइड करो पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है बट एक काम करना, इसमें 3 का डिवाइड करना, 180 में 3 का डिवाइड करो कितना आएगा 60, बट 60 डिग्री और इसमें 3 का डिवाइड करोगे पाई बाई 3। ठीक है सर, यानी 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। मैं रेडियन नहीं लिख रहा पर समझो रेडियन में है ये, बट 4 का डिवाइड करो कितना आएगा 45 डिग्री और 4 का डिवाइड करो पाई बाई 4, यानी पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। बेटा एक बार 5 को डिवाइड करो कितना आएगा 36 डिग्री, बेटा यहाँ 5 का डिवाइड करोगे तो पाई बाई 5, यानी पाई बाई 5 रेडियन मतलब 36 डिग्री। अच्छा बेटा किसका डिवाइड करो एक बार 6 का, कितना आएगा बेटा 30 डिग्री और यहाँ पाई बाई 6, है ना। सब सेवन का नहीं करेंगे करते रहो, ठीक है। तो बड़ी ये ना कुछ ये थोड़ा कुछ बेसिक मेजरमेंट है, ये तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाने चाहिए कि अच्छा 180 डिग्री मतलब पाई और 360 डिग्री मतलब 2 पाई और 4 पाई मतलब कितना होगा 4 पाई 720, 18 चौको 72, 4 से गुणा कर दे, है ना सर। पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, पाई बाई 4 45 डिग्री, पाई बाई 5 36 डिग्री, पाई बाई 6 30 डिग्री। ये चीज़ें बेटा आपको ना उंगलियों पे एकदम ऐसे मेजर कर देनी है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इसके अलावा मतलब ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं, सुनो क्या ध्यान दो। और अभी क्या है यहाँ पर सर हमें ध्यान क्या रखनी है बेटा, एक तो आपको ये रखना है कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन और 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, और ये तो आपको ऐसे ध्यान रखनी है। हाँ ये तो वैसे आपको चीजें मतलब देखो यार, रोज अब प्रैक्टिस में जिस प्रकार ना आप कभी भी अपने माँ बाप का नाम नहीं भूलते हो भाई, नहीं भूलते ना, या अरे आपको हमारे नाम दुनिया का नंबर क्लास के बच्चों को नाम इसलिए याद रहता है, उनको आप रोज देखते हो, रोज मिलते हो, तो जब इसको आप रोज पढ़ोगे तो ये आपको आप इनके हैबिचुअल हो जाओगे। और ध्यान रखना बेटा 10वीं क्लास तक हम सिर्फ डिग्री की बात करते थे, ठीक है जी। अब बात करेंगे रेडियन की। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 36 डिग्री का एंगल बन रहा है, हम सीधा क्या बोलेंगे पाई बाई 5 रेडियन, पहली बात। दूसरी बात बेटा एक बार और कर लेते हैं कि सर डिग्री, जैसे ना डिग्री और रेडियन के बीच एक रिलेशन तो है, पर मान लो प्यारे बच्चों, मान लो अगर मुझे 36 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो सर उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा। देखो बेटा पहले मैं एक रिलेशन सामने लिख रहा हूं, फिर मैं आपको वहीं से फॉर्मूला बताऊंगा। देखो बेटा 180 डिग्री बराबर कितना आ रहा है
पाई रेडियन। प्यारे बच्चों 180 डिग्री बराबर सामने दिख रहा है पाई रेडियन है, ये तो आपको दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर 1 डिग्री यहाँ रख रहा हूँ, मैं 1 डिग्री यहाँ पर रख रहा हूँ और 180 को क्या भेज रहा हूँ मैं डिवाइड में, तो आ जाएगा पाई अपॉन में 180 रेडियन, मतलब 1 डिग्री बराबर, ये आपको रट्टा नहीं मानना यार, ये फॉर्मूला याद है आपको। अच्छा डिग्री यहाँ रहने दिया, 180 यहाँ भेज दिया, यानी 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन में 180 रेडियन, ठीक है। अच्छा सर अब अगर मुझे 1 रेडियन निकालना है तो कुछ मत करो, 1 रेडियन को ऐसे रहने दो और पाई को क्या करो 180 डिग्री के नीचे भेज दो, तो 180 डिग्री अपॉन में पाई, है ना। अच्छा अरे सर अब आपको ना बेटा ये भी रट्टा नहीं मारना, जो रट्टा या जो याद दिमाग में बैठाना है ना, दिमाग में क्या बैठाना है वो लिखा रहा हूं मैं, ध्यान दो बेटा ध्यान दो। अभी मैं एक आध सवाल कराऊंगा उस पर बेस। मान लो प्यारे बच्चों अगर आपको कभी एंगल दे रखा, मान लो अगर आपको एंगल डिग्री में दे रखा है, अगर आपको दे रखा है एंगल डिग्री में, अगर देखो अगर आपको एंगल डिग्री में दे रखा है, जैसे मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, आपको पता है 60 डिग्री कितने के बराबर होता है पाई/3, ठीक है आपको पता है, पर मान लो आप कहीं भूल गए हो, अब आपको 60 डिग्री को चेंज करना रेडियन में, बट ये डिग्री है, चेंज करना किस में रेडियन, तो जिसमें चेंज करना है उसको ऊपर रखो। सर समझे नहीं, अरे यहाँ 1 डिग्री, जो 1 डिग्री है ना यहाँ पर पाई ऊपर है और यहाँ पर 180 नीचे, यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ 180 ऊपर यहाँ पर पाई नीचे। बड़े किस में दे रखा है डिग्री में, इसको किस में चेंज करना है रेडियन में, तो कुछ मत करो बेटा, रेडियन को ऊपर रखो और डिग्री को नीचे। बताओ सर बेटे ये डिग्री में दे रखा था, किस में चेंज करना है रेडियन में, तो रेडियन को ऊपर रखा और डिग्री को नीचे, काट लो कितना हुआ 6 3 जा 18, तो कितना आया बेटा पाई/3 आ गया, पाई/3 रेडियन। अच्छा सर मान लो अगर ऐसे दे रखा है जैसे कि सर पाई मान लो पाई/6 दे रखा है, देखो बेटा आपको पता है कि पाई/6 कितने डिग्री के बराबर होता है 30, तो मैंने क्या बताया था बेटा, देखो यहां पर डिग्री था और किस में चेंज कर रहे थे आप रेडियन में चेंज कर रहे थे ना, डिग्री को निकालना रेडियन में, तो रेडियन ऊपर रख, डिग्री था और रेडियन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किया, तो जिसमें चेंज करना उसको ऊपर रखा, रेडियन को ऊपर रखा और डिग्री को नीचे। अच्छा सर ये पाई/6 क्या है रेडियन है, ये क्या है रेडियन। अब मान लो इसको किस में चेंज करना है डिग्री में, पाई/6 क्या है रेडियन में, इसको किस में चेंज करना है डिग्री में, तो डिग्री ऊपर रखो, मतलब 180 ऊपर रखो और पाई को नीचे। देखो अगर हमें डिग्री को चेंज करना है रेडियन में या रेडियन को चेंज करना है डिग्री में, या तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई होगा या 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई होगा, यही तो है। यहां पाई ऊपर था 180 नीचे, 180 नीचे 180 ऊपर और पाई नीचे, तो सर कब कौन ऊपर होगा कौन नीचे, मैंने आपको टेक्निक बताई। अच्छा डिग्री था और किस में निकालना है रेडियन में, तो रेडियन ऊपर, तो पाई रेडियन होता है, बाकी अगर रेडियन ऊपर तो डिग्री नीचे ही आएगा। अच्छा किस में है ये रेडियन में है, और किस में निकालना है डिग्री में, डिग्री ऊपर रखो ये नीचे, ये से कट गया और 6 × 18, देखो 30 डिग्री आ रहा है, कोई नहीं है ना, क्या जाएगा 30 डिग्री, क्या जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा, है ना 30 डिग्री आ रहा है। तो सर कहना क्या चाह रहा हूं मैं, एक सूत्र लगाना चाह रहा हूं बेटा यहाँ पर, ये अगर ये याद ना हो कोई दिक्कत नहीं, पर ये याद होना चाहिए, अगर आपको किस में एंगल निकालना, अगर आपको डिग्री में निकालना है डिग्री मेजर,
अगर आपको डिग्री में निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री में, तो डिग्री ऊपर रखो और अच्छा रेडियन नीचे। एंगल किस में निकालना है, डिग्री में, तो डिग्री ऊपर और रेडियन नीचे, तो इनटू में रेडियन मेजर। करे भैया समझे नहीं? अरे भाई आपको सामने रेडियन दे रखा था ना सर, रेडियन से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आप? अरे क्योंकि आपको रेडियन दे रखा था, जैसे ये था मान लो पाई बाई 6 था, अच्छा ये था ना, ये आपको पहले से दे रखा था, ये रेडियन था, और चेंज किस में करना है, डिग्री में, तो डिग्री ऊपर रखो 180 ऊपर और पाई नीचे, आगे है ना। तो देखो क्या आ जाएगा, 6 से 18 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा अब मान लो अगर किस में निकालना है, रेडियन में, अगर आपको रेडियन में निकालना है एंगल, है ना, तो यानी आपको सामने से डिग्री में दे रखा था, डिग्री मेजर है ना, आपको डिग्री में दे रखा था और किस में निकालना है, रेडियन में, तो रेडियन ऊपर रखो और डिग्री नीचे। सर समझे नहीं? जैसे भाई जैसे मान ले कि आपको दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री किस में निकालना है, रेडियन में, तो रेडियन ऊपर रख, मतलब पाई ऊपर रख और 180 नीचे। कितनी बार जाएगा, 2 बार, पाई बाई 2, पाई बाई 2 आ गया ना, देख लो, तो पाई बाई 2 होता आपका। तो सर अगर आपको ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला 2 और ये फॉर्मूला, ये 3 अगर याद है, याद हो जाता तो बहुत बढ़िया बात है। और बाकी ये भी थोड़ा, ये तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, ये है ना, ये तो आदत डालनी पड़ेगी। ये ना आपका एक्सरसाइज 11.1 है ना, नहीं सॉरी 3.1, ये 3.1 का बेसिक है सारा, ये आपका है तो आपको एक्सरसाइज कंप्लीट है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। बट जैसे हमारे पास एक घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, है ना, ये तो होता ही है। तो ऐसे ही जो हमारा डिग्री है, डिग्री का भी मिनट के साथ संबंध है। मतलब प्यारे बच्चों, जैसे यार अगर जैसे मेरे पास आ रहा, मान लो यार जैसे मैंने 1 घंटा लिखा है, तो ठीक है भाई 160 मिनट आ गया। अब अगर मान लो मेरे पास 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का मिनट के साथ क्या रिलेशन होता है, तो प्यारे बच्चों 1 डिग्री को भी तोड़ा गया है। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। और 1 मिनट में जैसे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, हाँ, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ऐसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने, 60 सेकंड भाई। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 क्या सेकंड। इसको डबल कोमा से शो करते हैं बेटा। तो प्यारे बच्चों ये तो कोई नई बात नहीं आपके लिए यार। एक घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अच्छा अब अगर मैं बोलूं कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, बताओ। 3600 भाई, ये बचपन की बात है, 3600 सेकेंड। ये तो बेसिक मैथ वाली बात है। तो ऐसे ही 1 डिग्री में, हालांकि 1 डिग्री में 3600 क्या सेकेंड। तो थोड़ा ये 2-3 चीजें दिमाग में याद रख लेना बस इस चैप्टर के लिए, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे। सर 1 घंटे में जो 60 मिनट होते हैं, तो 1 डिग्री में 60, मतलब सर समझे नहीं बेटा,
ये मान लो ये बन रहा आपका ना, ये बन रहा 1 डिग्री का एंगल। जब 1 डिग्री के एंगल के हमने 60 टुकड़े कर दिए, बराबर टुकड़े कर दिए, बराबर टुकड़े 60 टुकड़े कर दिए, बराबर 60 टुकड़े कर दिए, तो जो हर एक टुकड़ा होगा ना वो दिखाएगा मिनट को। ये 1 मिनट 1 मिनट, अगर 60 टुकड़े कर दिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसलिए 1 डिग्री बराबर क्या है ना, मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। जब ये 60 मिनट आपस में मिल जाएंगे तब जाके क्या बनाएंगे, 1 डिग्री बनाएंगे। अब अगर हम इन मिनट को भी, अगर ये मिनट था, अगर इस मिनट के भी मैं कितने टुकड़े कर दूं, 60 टुकड़े कर दूं, तो ये जो एक टुकड़ा बनेगा वो 1 सेकंड बनेगा फिर। तो सर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, और 1 डिग्री बराबर 3600 सेकंड। सर ये कुछ बेसिक चीज है जो इस चैप्टर में, आपके पूरे चैप्टर में काम आएगी 3.1 में सर, ठीक है। ये 3.1 का बेसिक है। और चलो अब करते हैं एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। करो उसको।